बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान नए सदर को चुनने के लिए तैयार। इलेक्शन से बिल्कुल पहले 2 उम्मीदवार दौर से बाहर। बाकर कलीबाफ, सईद जलीली और पेजिशकियान में असल मुकाबला। अवाम इस्लाह पसंद पेजिशकियान को चुने, हसन रूहानी की अपील। कुद्स फोर्स के चीफ ने कहा, सफदरजंग रईसी ने अमरीका को अलग थलग किया। इसराइली जहाज पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हूसियों ने वीडियो फुटेज जारी किया। गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 47 जाम बहक। शुजाइया इलाके में इसराइली टैंक्स की हलचल। जेनिन में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने इसराइली फौजी को हलाक कर दिया। हमले में 17 सिपाही जख्मी। बोलीविया में बगावत की कोशिश नाकाम, बागी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। कीनिया में एहतजाज जारी, पुलिस का क्रैकडाउन। इंडिया में हेट स्पीच और तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून पर फिक्र है। मजहबी आजादी पर अमरीकी रिपोर्ट, ब्लिंकन का बयान। बजट में तारीखी कदम उठाएंगे, पेपर लीक मुजरिमों को सजा मिलेगी। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से सदर जमहूरिया मुर्मू का खिताब। NSUI कारकुनों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिस पर हल्ला बोल दिया। पेपर लीक केस में CBI की तरफ से पहली गिरफ्तारियां। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान में नए सदर को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन से बिल्कुल पहले 2 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इनमें अली रजा ज़कानी भी शामिल है, वो तेहरान के मेयर भी हैं। उन्होंने एक्स पर अपना नाम वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने मोहम्मद बाकर कलीबाफ या सईद जलीली से अपील की कि इन दोनों में से कोई एक दौर से बाहर हो जाएं ताकि इनकलाबी महाज की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। ज़कानी दूसरे दावेदार हैं जो दौर से बाहर हुए हैं। इससे पहले आमिर हुसैन काजीज़ादा हाशमी ने अपना नाम वापस लेने का ऐलान किया। अब दौर में जो उम्मीदवार बाकी रह गए हैं वो सईद जलीली, मोहम्मद बाकर कलीबाफ, मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी और मसूद पेजिशकियान शामिल है। इनमें पेजिशकियान एतदाल पसंद हैं और बाकी कदामत पसंद हैं। सईद जलीली ईरान की तरफ से न्यूक्लियर बातचीत में हिस्सा लेते रहे हैं। कलीबाफ ईरान के स्पीकर हैं, यानी ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। मुस्तफ़ा पूर साबिक वजीर दाखिला हैं और मसूद पेजिशकियान साबिक वजीर सेहत हैं। इस दौरान कलीबाफ ने इन खबरों को गलत बताया कि वो दौर से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान कहा कि वो ईरानी अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे और आखिर तक दौर में बरकरार रहेंगे। ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी ने ईरानी अवाम से कहा है कि वो जुमे के इलेक्शंस में इस्लाह पसंद उम्मीदवार पेजिशकियान को वोट दें। इब्राहिम रईसी की जगह लेने के लिए जुमे को ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इब्राहिम रईसी का पिछले महीने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हुआ था। रूहानी ने कहा कि मसूद पेजिशकियान पाबंदियों के साए को हटा सकते हैं जिससे ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासर है। उन्होंने पेजिशकियान की तारीफ करते हुए उन्हें एक ईमानदार और वफादार उम्मीदवार करार दिया। दूसरे साबिक सदर मोहम्मद खातमी और साबिक वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी पेजिशकियान की उम्मीदवारी की तारीफ की। खातमी ने कहा कि जुमे की वोटिंग तब्दीली का एक मौका है। 69 साल पेजिशकियान पेशे से एक हार्ट सर्जन हैं जो 2008 से पार्लियामेंट में तबरेज शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो 3 अहम दावेदारों में शामिल हैं। उनका मुकाबला बाकर कलीबाफ और सईद जलीली से है। रईसी ने सदर की हैसियत से हसन रूहानी की जगह ली थी।
ईरान में इलेक्शन से एक दिन पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि इब्राहिम रईसी और साबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने अपनी कोशिशों से यह साबित किया था कि ईरान अमेरिका से मुकाबला कर सकता है और अमेरिका को अलग थलग कर सकता है। इस तरह उन्होंने वोटर्स को यह पैगाम देने की कोशिश की कि वो इन इलेक्शंस में एतदाल पसंद को नहीं बल्कि सफ़गीर लीडर की तायीद करें। यमन के हूसियों ने बहर अरब में इसराइल के एक जहाज पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का फुटेज जारी किया है। इस मिसाइल का नाम हातिम 2 बताया गया है। जिस जहाज पर हमला किया गया वो MSC सारा वी है। पहली मर्तबा ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि हूसियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। यमन के ओहदेदारों ने बताया कि ठीक निशाने पर वार किया गया। यमन के हूसी गाजा जंग रोकने का मुतालबा करते हुए और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए इसराइल के जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं। इस हमले पर इसराइल की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। इसराइली फौज ने नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा में कई जगह बमबारी की। रफा में हमास और इसराइली फौज के दरमियान जबरदस्त लड़ाई जारी है। मकामी लोगों ने बताया कि तल अल सुल्तान इलाके में जो रफा के करीब है लड़ाई तेज हो गई है, जहां इसराइली टैंकों को हरकत में देखा गया है। मई का महीना शुरू होने के बाद से रफा में जमीनी लड़ाई जारी है। गाजा के अलग अलग मकामात पर इसराइल के जालिमाना हमलों में कई सिविलियंस हलाक हुए हैं। खबरों में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में दर्जनों फलस्तीनी जाम बहक हुए। इस दौरान गाजा के शुजाइया इलाके में इसराइली फौज ने लोगों को तखलिए का हुक्म दिया है। खबरों में कहा गया कि शुजाइया इलाके में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं और वहां पर इसराइली फौज एक ऑपरेशन कर रही है और इसराइली टैंक्स को हरकत में देखा गया है। ताज़ा हमलों में कई लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल है। वफा न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। मरने वालों और जख्मियों को अल अहली हॉस्पिटल ले जाया गया। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 47 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 52 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में 37,765 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 86,419 जख्मी हुए हैं। इस दौरान गाजा में ग़िज़ा की कमी की वजह से बच्चों के मरने की खबरें आ रही हैं। कमाल अदवान हॉस्पिटल में कल रात एक फलस्तीनी बच्ची की मौत हो गई। गाजा में लाखों लोगों को फौरी ग़िज़ा की ज़रूरत है। मगरबी किनारे के जर्मन में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने एक इसराइली फौजी को हलाक कर दिया। बताया गया कि वो मगरबी किनारे में धावा करने वाली इसराइली फौज का हिस्सा था। इसराइली मीडिया में भी इस हलाकत की तस्दीक की गई। फलस्तीनियों की इस कार्रवाई में 17 फौजी जख्मी हुए। मकामी सोर्सेस ने बताया कि जेनिन रेफ्यूजी कैंप में घर घर तलाशी मुहिम के दौरान ये वाकया पेश आया। इस दौरान कई फलस्तीनियों को जेनिन और दूसरे मकामात पर गिरफ्तार किया गया। ये तादाद कम से कम 28 बताई गई है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मगरबी किनारे में मुसलसल ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। इसराइली मीडिया में मरने वाले इसराइली फौजी की पहचान कैप्टन एलन स्कॉप कैपियोन की हैसियत से की गई है। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। कई जगहों पर इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के दरमियान झड़पें हुई हैं। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान तनाव बरकरार है। हालिया वाकयात और गाजा जंग के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक बड़ी जंग के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा जंग शुरू होने के बाद से अब तक लेबनान में इसराइल के हमलों में 435 लोग हलाक हुए हैं और 1801 जख्मी हुए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की मुकम्मल जंग होती है तो इसराइल को यह जंग बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। साउथ अमेरिका के मुल्क बोलीविया में बगावत की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने बागी लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। बास फौजियों ने सदारती महल पर हल्ला बोल दिया था। सैकड़ों सिपाहियों को सरकारी इमारतों पर तैनात देखा गया। बागियों के लीडर ने कहा था कि वो जमहूरी ढांचे को फिर से बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिलहाल सदर लुई का एहतराम करते हैं, लेकिन हुकूमत में तब्दीली लाई जाएगी। बाद में बागी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ने दरखास्त की, जिसके बाद फौरी इस मामले में फौज ने मुदाखलत की। अफ्रीका के मुल्क कीनिया में एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। कीनिया की दारुलहुकूमत नैरोबी और दूसरे मकामात पर कई दिनों से बदअमनी देखी जा रही है। टैक्सेस में इजाफे की वजह से ये बहरान शुरू हुआ था। कीनिया के कई मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। एक दिन पहले पुलिस के क्रैकडाउन में कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर आई थी। नैरोबी और कई दूसरे शहरों की सड़कों पर फौज की भारी तादाद देखी गई। नैरोबी में एहतजाजियों पर रबर की गोलियां चलाई गई। इस दौरान कीनिया के सदर रूटो ने टैक्सेस
ٹیکسز میں اضافے کے بارے میں یو ٹرن لیا ہے اور ٹیکسز میں اضافے کو واپس لے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود احتجاج جاری ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی کے نکاح کو ناجائز قرار دینے کے فیصلے کو ایک عدالت نے برقرار رکھا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں رد کر دی گئیں، جنہوں نے فیصلے کو سسپینڈ کرنے کی درخواست کی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے یہ فیصلہ سنایا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کرنے کے کیس میں 3 فروری 2024 کو 7 برس قید کی سزا دی گئی تھی۔ اس دوران تحریک انصاف پارٹی نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ انڈیا میں ہیٹ سپیچ اور تبدیلی مذہب کے خلاف قانون فکر کی بات ہے۔ سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے یہ بات کہی۔ انہوں نے انڈیا میں مائنورٹی کمیونٹیز، خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے ارکان کے گھروں اور عبادت گاہوں کو گرانے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دنیا میں مذہبی آزادی کے بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں کئی لوگ مذہبی آزادی کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے سینئر عہدیداروں نے 2023 میں انڈین عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی تشویش سے انہیں واقف کرایا تھا۔ وقفے سے امریکہ سے ایسی رپورٹس آتی رہی ہیں۔ مودی حکومت عام طور پر ایسی رپورٹس کو رد کرتی ہے۔ انڈیا کی 28 ریاستوں میں سے 10 ریاستوں میں تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کا قانون بنایا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے پچھلے سال ایسی ایک امریکی رپورٹ پر کہا تھا کہ یہ رپورٹ طرفداری پر اور مفادات پر مبنی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں کئی تاریخی قدم اٹھائے جائیں گے۔ اگلے پارلیمنٹ سیشن میں حکومت بجٹ پیش کرے گی جس میں مستقبل کے ویژن کو پیش کیا جائے گا۔ 18ویں لوک سبھا بننے کے بعد پارلیمنٹ کے اپنے پہلے خطاب میں مرمو نے کہا کہ بجٹ میں کئی اہم معاشی اور سماجی فیصلے کیے جائیں گے اور کئی تاریخی قدم اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اصلاحات کی رفتار بڑھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا ماننا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے ریاستوں کے بیچ صحت مند مقابلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعاون پر مبنی مسابقتی فیڈرلزم کا جذبہ ہے۔ مرمو نے کہا کہ انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا ہے۔ مرمو نے کہا کہ حکومت پیپر لیک کے حالیہ واقعات کی چھان بین کے لیے پوری طرح سے پابند ہے اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مجرموں کو سزا ملے۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے صدر جمہوریہ کی تقریر پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریر میں مائنورٹیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ کانگریس کی اسٹوڈنٹ ونگ NSUI سے تعلق رکھنے والے 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے دہلی آفس میں ہلہ بول دیا۔ یہ نوجوان میڈیکل انٹرنس امتحان نیٹ میں دھاندلیوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ اس واقعے کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ NSUI کارکن نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی عمارت میں گھس رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں۔ کئی دنوں سے ملک کے الگ الگ مقامات پر نیٹ میں دھاندلیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ CBI نے پیپر لیک کیس میں پٹنہ سے گرفتاری کی ہے۔ 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو جوابوں کی کیز دی تھی۔ گرفتار کیے گئے لوگوں کی پہچان منیش کمار اور اشوتوش کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ جب سے CBI نے یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لیا ہے یہ پہلی گرفتاریاں ہیں۔ کرناٹک CID نے سابق چیف منسٹر BS یدیورپا کے خلاف پاکسو کے کیس میں چارج شیٹ پیش کی ہے۔ یدیورپا کے علاوہ 3 دوسروں کے خلاف بھی چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ اس سال مارچ کے مہینے میں ایک 17 سالہ لڑکی کی ماں نے یدیورپا کے خلاف بنگلور پولیس میں شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے ان کی بچی پر جنسی حملہ کیا ہے۔ یہ واقعہ 2 فروری 2024 کو پیش آیا تھا۔ حیدرآباد میں فلو اور انفیکشنز کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ صحت عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کیسوں میں اور اضافہ ہوگا اور نیمونیا کے کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران نئے صدر کو چننے کے لیے تیار۔ الیکشن سے بالکل پہلے 2 امیدوار دور سے باہر، باقر قلیباف، سعید جلیلی اور پزشکیان میں اصل مقابلہ۔
عوام اصلاح پسند پزشکیان کو چنے، حسن روحانی کی اپیل۔ قدس فورس کے چیف نے کہا سخت گیر رئیسی نے امریکہ کو الگ تھلگ کیا۔ اسرائیلی جہاز پر ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے حملہ، حوثیوں نے ویڈیو فوٹیج جاری کیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، 24 گھنٹوں میں 47 جاں بحق، شجاعیہ علاقے میں اسرائیلی ٹینکس کی ہلچل۔ جنین میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا، حملے میں 17 سپاہی زخمی۔ بولیویا میں بغاوت کی کوشش ناکام، باغی لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ کینیا میں احتجاج جاری، پولیس کا کریک ڈاؤن۔ انڈیا میں ہیٹ سپیچ اور تبدیلی مذہب کے خلاف قانون پر فکر ہے، مذہبی آزادی پر امریکی رپورٹ، بلنکن کا بیان۔ بجٹ میں تاریخی قدم اٹھائیں گے، پیپر لیک مجرموں کو سزا ملے گی، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے صدر جمہوریہ مرمو کا خطاب۔ NSUI کارکنوں نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی آفس پر حلہ بول دیا، پیپر لیک کیس میں CBI کی طرف سے پہلی گرفتاریاں۔ یہ تھی آج کی خبریں، کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔